एक प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट जी ने 5वीं सदी में किया, तो उससे पहले रावण के 10 सिरों को बिना शून्य के कैसे गिना गया? कैसे पता चला कि कौरव 100 थे? अगर किसी को इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कृपया हमें बताएं। यह काफी तर्क संगत प्रश्न है कि आखिर बिना शून्य के 10, 100 या अन्य संख्याओं की गणना कैसे संभव है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश तेहरिया आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में बताऊंगा कि बिना शून्य के रावण के 10 सिरों को और 100 कौरवों को कैसे गिना गया था। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस प्रश्न के उत्तर को जानने से पहले हमें इतिहास का अध्ययन करना होगा, लेकिन इतिहास के सागर में डुबकी लगाने से पहले हमें आविष्कार और खोज में अंतर समझना होगा। किसी नई क्रियाविधि या रचना या प्रक्रिया के माध्यम से कुछ नया बनाना आविष्कार कहलाता है, तथा खोज का अर्थ होता है ऐसी चीज को समाज के सामने लाना जिसके विषय में समाज को जानकारी न हो परंतु वो हो। एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, अर्थात गुरुत्वाकर्षण न्यूटन से पहले भी था, लेकिन समाज उसके विषय में नहीं जानता था। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को न्यूटन की खोज कहा जाएगा, न कि आविष्कार। कथित तौर पर शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में तथा देहांत 550 ईस्वी में हुआ, और रामायण तथा महाभारत काल इससे भी ज्यादा पुराना है। वर्तमान में हिंदी भाषा का लेखन कार्य देवनागरी लिपि में होता है। इससे पहले की लिपि ब्राह्मी लिपि मानी जाती थी। लगभग 350 ईस्वी के बाद ब्राह्मी लिपि की 2 शाखाएं हो गईं, एक उत्तरी शैली तथा दूसरी दक्षिणी शैली। देवनागरी को नागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। यह लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली का विकसित रूप है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शून्य की खोज देवनागरी लिपि के प्रचलन के बाद हुई। इससे पहले शून्य की संकल्पना नहीं थी। ब्राह्मी लिपि में गणना की व्यवस्था थी, लेकिन उस गणना में शून्य नहीं था। आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि शून्य के बिना भी 10, 20, 100 जैसी संख्याओं की गणना हो सकती थी। संभवतः अब आपको पता लग गया होगा कि रावण के 10 सिर और कौरवों की संख्या गिनना उस काल में कैसे संभव हुआ। आर्यभट्ट ने इस विश्व को एक नई अक्षरांक पद्धति से परिचित कराया था। शून्य की संकल्पना की कहानी काफी रोचक है। शून्य एक ऐसी संख्या है जो स्वयं में कुछ नहीं है, अर्थात खाली है, लेकिन फिर भी पूर्ण है। एक बार संकल्पना के आधार पर समझिए। कल एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसमें आध्यात्म और शून्य का संबंध बताया गया था। उसके अनुसार शून्य को ईश्वर बताया गया था। उस पुस्तक के अनुसार भारतीय संस्कृति में आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया है। साथ ही भारतीय संस्कृति में अहम ब्रह्मास्मि भी कहा गया है। उस ब्रह्म को पूर्ण माना गया है। शून्य की संकल्पना का आधार कुछ ऐसा ही बताया गया है। शून्य की तरह ईश्वर को भी पूर्ण माना गया है। इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि आत्मा बराबर परमात्मा। इतनी सुंदर व्याख्या आध्यात्मिक दृष्टि से शायद किसी की संस्कृत में होना असंभव है। शून्य अर्थात जो कुछ भी नहीं है, निराकार है, वह सर्वव्यापक है। सर्वव्यापकता निराकार ब्रह्म की सबसे बड़ी विशेषता है। शून्य या निराकार इतना छोटा है कि छोटे से छोटे स्थान पर भी व्यापक है, और इतना विशाल है कि आकाश की असीमित दुनिया में भी सीमित नहीं होता। जहां तक भी दृष्टि जाती है वही दिखाई देता है। खैर, आपको पता लग गया होगा कि महाभारत और रामायण काल में रावण के 10 सिरों को और कौरवों को 100 को कैसे गिना गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। अस्तु।